नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, में सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। दोस्तों, इतना होमवर्क मैं आपके लिए करके लाता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोचा कि 25 की जगह आज 30 स्टॉक कवर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज इसमें 30 इसलिए डाला हूँ क्योंकि जो स्टॉक बहुत ही विवाद में है, न्यूज़ में है। और दोस्तों, 3 स्टॉक एसटीएफएल के आज उन्होंने ब्रेकआउट दिया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने दोस्तों मेरे वीडियो देख के उन सब स्टॉक में पोजीशन बनाया। एनीवे, सो चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों आप देखिएगा, Q&A सीरीज कल 8 बजे आएगी। लास्ट मौका है दोस्तों, बस 2 घंटा का समय बाकी है। आपका जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे ड्रॉप करिएगा और कल 8 बजे हाजिर हो जाइएगा, वरना आपसे मिस भी हो जाएगा। और दोस्तों, मार्केट कितना गिर सकता है मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया है। और IRFC IPO की बात की जाए या फिर इंडिगो की, तो आपको कौन सा अप्लाई करना है इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, स्टॉक फटाफट की बात की जाए और रिलायंस का नाम नहीं आया तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। बिकॉज दोस्तों, रिलायंस को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर से भी आपने देखा कि कैसे हमारे दिए गए स्टॉक्स ने सारा ब्रेकआउट आज तोड़ते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग जो आने वाले 6 महीना तक हो सकता है कि रिलायंस थोड़ा स्ट्रगल करें, बहुत बार ब्रेकआउट जोन पे जाएं और उधर से रिवर्स हो जाएं। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है। रिलायंस को मैं 4 से 5 हज़ार देखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम प्रैक्टिकल है। आने वाले 3 सालों में मैं टारगेट दोस्तों रिलायंस को लेके एकदम डबल है यहाँ से। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इतना इवेंट हो सकता है और दोस्तों हर एक डिप्स आपके लिए ऐड की अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म निवेशक, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जितना बियर्स को हमला करना है करने दीजिए दोस्तों। जितना आपको लोअर लेवल मिले उतना बढ़िया है। जितना दोस्तों ये गिरे उतना हमें MOS मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और जहाँ दोस्तों हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म नजरिया है दोस्तों, तो एकदम ऐड करना है, घबराना नहीं है। ऐसे गिरावट का दोस्तों भरपूर स्वागत करिए। बिकॉज जिनकी रैली छूट गई थी दोस्तों, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में इधर पे वैल्यू जनरेट हो रही है। और जब इनके जियो की लिस्टिंग होगी दोस्तों और रिटेल की लिस्टिंग होगी, तब अब इनके वैल्यूएशन को छू भी नहीं पाएंगे। तो गाइस, ये छोटी सी प्रतिक्रिया थी। आप चाहें तो रिलायंस में एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी सही है, 1900 के नीचे मिले, 1850 के नीचे मिले। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर हो तो 100-200 पॉइंट की गिरावट और हो जाए। लेकिन हर एक डिप में बाई करना है दोस्तों। अगर रिलायंस नहीं तो शायद आपके पोर्टफोलियो की रौनक भी नहीं। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो ऐसा वेटेज निफ्टी में अच्छा वेटेज लगता है। आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों स्टॉक होना ही चाहिए। लेकिन डिस्क्लेमर, लॉन्ग टर्म का निवेश करिएगा दोस्तों, तभी आगे बढ़ेगा। बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। आपको मैं बहुत दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ बैंक और IT को फॉरवर्ड रख के रिलायंस को गिराया जा रहा है, कल दोस्तों जब बैंक में पिटाई होगी, जब बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होगी, तभी रिलायंस भागेगा। जैसे दोस्तों हमने नैम इंडिया में प्रोडिक्शन लगाया और हमारा प्रोडिक्शन नैम इंडिया और भारतीय एयरटेल दोनों में सही साबित हुआ। तो भाई, इंडिया मार्ट इंटरमैश में जो लोग बोल रहे थे सर आज कितना गिरा, क्यों गिरा? अरे भाई, अगर कोई स्टॉक 3 महीना में डबल हो जाएगा तो 4-5% का तो गिरावट वो डिजर्व करता है। और उसको मैंने बोला भी था कि 7,700 का लेवल आप चाहें तो उधर पे आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एकदम 7,700 का जो लेवल था उसके नीचे आया था। अगर आपका GTT होता तो लग जाता। अब बहुत दिन कंप्लेन करेंगे, सर आपके बताए गए लेवल्स पे नहीं आता। सर आता है, लेकिन आप GTT लगा कर नहीं रखते हैं, आपके ब्रोकर्स के पास है। तो इन सब फीचर का भरपूर फ़ायदा उठाएं। गाइस, मेरा इतना लेवल एग्जैक्ट क्यों आता है? बिकॉज दोस्तों मैं टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी बहुत अप्लाई करता हूँ। बिकॉज इतने सालों की मेहनत के बाद दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी पे बहुत काम कर रहा हूँ। बिकॉज मैं एक चीज़ समझ गया हूँ, स्टॉक मार्केट टेक्निकल से नहीं चलता है। बिकॉज ऑपरेटर के पास भी टेक्निकल होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि वो कैसे सोचते हैं एग्जैक्टली दोस्तों। अगर आपने मेरे लेवल्स पे इन सब GTT को लगा कर रखा होगा तो भाई आपके आज ऑर्डर ट्रिगर हो गए होंगे, आपके पास है। एकदम दोस्तों टाइटली होल्ड करिए, इनके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अच्छे रहें तो दोस्तों हो सकता है कि भाई ये नेक्स्ट डिक्सन भी बन जाए। मुझे दोस्तों इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग आती है अपकमिंग 3 सालों में। आपके पास है, एकदम कंटिन्यू करिए। और ऐसे स्टॉक को बल्क मत करिएगा। ऐसे चूँकि महंगा प्राइस है तो 1-2 स्टॉक करके ले सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको 7,200 के नीचे मिल रहा है तो उधर पे आपको MOS मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भाई, गेल इंडिया में डिविडेंड और बाइक बैक के अनाउंसमेंट के बाद बहुत ही भाग चुका था। आज की बात की जाए तो आज हमें दोस्तों 145 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसको दोस्तों मैं क्रैश नहीं बोलूँगा बिकॉज निचले स्तरों से बहुत ही भाग चुका था। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो 150 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। और मुझे दोस्तों इधर से भी ह्यूज अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज रैली की बात की जाए तो निफ्टी जो रैली मारा है गेल, और बहुत ही अच्छा PSU नहीं मारा है दोस्तों। मेरे प्रेफरेंस की बात की जाए तो मैं गेल को कुछ भला बुरा नहीं बोलता। अच्छा डिविडेंड बाती है, कंपनी भी सही है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी सस्ता है।
और डिविडेंड दोस्तों कितना बांटती है, 5% के अप्रॉक्स बांटती है, तो कि बहुत ही एक्नॉलेजिंग बात है। यस कंपनी, अब दोस्तों आप आईजीएल से कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज वो एक, ये पीएसयू है दोस्तों, वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो मुझे आईजीएल को लेकर बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग है। मुझे लगता है कि गेल इंडिया आपके पास है तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, अगर आप डिविडेंड अच्छा लगता है आपको तो भाई मार्केट मस्त, आईटीसी मस्त दोस्तों। आप देख सकते हैं कैसे ऑपरेटर ने एक छोटा सा गेम खेला, 200 के लेवल पे बहुतों को एग्जिट करवा दिया दोस्तों, और हवा फैलाया कि अब खत्म हो जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि आईटीसी यहाँ से 5 सालों में 1000 जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझ लीजिए, मैं आईटीसी को लेकर बहुत बुलिश हूँ। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप आईटीसी का देख सकते हैं कि जो भाई डिविडेंड है 5% के लगभग है, इनके प्राइस टू अर्निंग बहुत ही सस्ते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि रैली में ये पार्टिसिपेट नहीं की है। और दोस्तों अगर ये 220 के लेवल पे क्लोजिंग देना बंद मीन्स ऊपर शुरू करती है, टारगेट दोस्तों 232 और 238 दिखाई पड़ता है, इसको सस्टेन करती है 245, और उसके बाद 250 को सस्टेन करती है, सीधा दोस्तों 280 और 300 टारगेट मुझे दिखाई पड़ता है। मेरी बात की जाए दोस्तों, तो इस साल के एंड का जो टारगेट मुझे दिखाई पड़ रहा है आईटीसी को लेके 300 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मैं दोस्तों इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। इसके पीछे बहुत रीज़न है। सबसे पहला रीज़न दोस्तों, ये मुझे अच्छा डिविडेंड देती है। दूसरा दोस्तों, ये मुझे अच्छा वैल्यूएशन पे डिजर्व करते हुए देखने को मिलती है। और तीसरा, मेरा पोर्टफोलियो हेज हो जाता है, जहाँ पे मेरे डिविडेंड भी सही आते हैं पूरे पोर्टफोलियो को मिला के। और दूसरा चीज़ दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो बहुत डिफेंसिव लगता है। अब यस, अब बहुत ज़्यादा मीन्स भागते ही रहेगा बिना कोई रीज़न का, और ओवर वैल्यूड चल रहेगा, तब मैं प्रॉफिट बुकिंग का सोचूंगा। लेकिन दोस्तों एज लॉन्ग एज आई फाइंड इट वैल्यूएबल, मैं दोस्तों मैं अपना स्टेक बढ़ाऊंगा, और गिरता भी है 200 के नीचे में मैं और भी दबूचूंगा दोस्तों। और आपसे भी बोलूंगा कि अगर आपको एक वैल्यू बाइंग करनी है तो आईटीसी को ले सकते हैं। बहुत लोग आईटीसी को 160 170 के लेवल पे लिए हुए हैं मेरे वीडियोस के बाद, और बहुत लोग दोस्तों 200 के लेवल पे लिए हुए हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं, और चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लेयर है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेयर है दोस्तों तो मेरे साथ इसको होल्ड करिए। हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में ये 1000 का मार्क भी पार करने की क्षमता रखता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर विप्रो में गलती हो गई, आज माल खरीद लिए। भाई गलती नहीं हुई, विप्रो एकदम क्वालिटी स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा फास्ट जाना है, इन्फोसिस को लेकर आप गेम प्ले कर सकते हो। दोस्तों इन्फोसिस की बात की जाए तो मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगता है, और टारगेट्स हमें ह्यूज दिखाई पड़ रहे हैं 1600 के लगभग। एकदम दोस्तों ट्रैप नहीं हो जाना है, छोड़ दीजिए ऑपरेटर की कहानी, इसमें अर्निंग्स हैं तो भाई फंडामेंटल कैच करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करना है। आप चाहें तो विप्रो में पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सस्ता शेयर है, और बहुत लोगों को क्वांटिटी पसंद होती है, बहुत जन का पोर्टफोलियो का साइज उतना नहीं होता है। तो इन्फोसिस के बदले आप विप्रो को ले सकते हैं। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा स्लो भागता है, तो गिरे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के होते हैं, और इसको आप एफडी के ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन हमें 3.5% गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारतीय टेल में दोस्तों आप सबको एकदम, जिनको अच्छा पोजीशन लिया मेरे वीडियो को देख के, आप सबको थम्स अप, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। हमने दोस्तों 25% शॉर्ट टर्म में, चूंकि मैंने तो बहुत ही लोअर लेवल से लिया है, 400 450 के लेवल से दोस्तों, हमने अच्छा खासा कंटिन्यू बाइंग करते रहा है। और आप सबको एकदम बोला था कि एग्रेसिव वे से आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इवन दोस्तों 2 वीक के अंदर ही कि 500 से 600 हो गया, जो रफली आप देखें तो 20% होता है दोस्तों। यही होता है कि साइकोलॉजी मैंने इसमें अप्लाई करी थी। इनके दोस्तों फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं सुधरते हुए। ये सब मैं बहुत ही अब बजाज फाइनेंस से कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज ये दोस्तों एक लॉस बिंग कंपनी है, लेकिन इनके नतीजे काफ़ी बेहतरीन आना शुरू हो गए थे। और दोस्तों मुझे पूरा यकीन था ये ब्रेकआउट देगा। आज हमें दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब बहुत जन पूछते हैं कि सर आप कैसे ब्रेकआउट फाइंड करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक भागेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल तो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, साइकोलॉजी। दोस्तों मैंने सीधा सोच लिया था कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होता है बजट के पहले, तो मैंने आईटी को सोच के ही रखा था। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगा था कि इधर पे एक आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन की नज़र रखे जाए, और जिस हिसाब से ब्रोकर की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, सीएलएसए की बात की जाए, जो टारगेट्स अब दिखा रहे हैं, तो भाई कुछ तो बात है। और उस बात क्या है कि इनके फंडामेंटल सुधार रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बातों से कैरिड अवे हो गया, ऐसा कि मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, बिकॉज मुझे भी दोस्तों इधर पे लगता है ये आउट परफॉर्म कर सकता है। मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे लगता है कि 2021 में ये ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। अब बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 600 पे दोस्तों, तो मेरे को तो एमओएस नहीं दिखाई पड़ता है। आप चाहें इसके लेवल के नीचे एक डिप मारता है 580 570, तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश करने का सोच सकते हैं।
हैं। लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों, अब जो 500-400 में लेके रखे हैं वो तो सुपर एमओ से बैठे हुए हैं। कल मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है तो भाई थोड़ा सा गिर भी सकता है, तो कल आप बोलेंगे कि सर आपने खरीदा दिया, मैं लॉस में हूँ। अपना ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो ही लीजिएगा। बिकॉज दोस्तों ऐसी बात की जाए स्टॉक की, तो हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है और एसटीएफएल आपको वही प्राइस बताता है। और दोस्तों हमेशा हमारे 10 में से 8 स्टॉक वो हिट करते ही हैं और वो एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला प्राइस होता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है तो आपको लॉन्ग टर्म का होल्ड करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक मुझे 700 से भी ज़्यादा टारगेट दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अगर इन्होंने स्टेलर रिजल्ट पोस्ट कर दिए, अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर दिए, तो मुझे दोस्तों इसमें और भी आग देखने को मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों जैसे देखिए, अगर स्टॉक की इंप्रूवमेंट अगर होती है तो आपको अपने वॉच लिस्ट में उसको लगा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अपना रिसर्च खुद करें, मैंने बस अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। निपॉन की ये बात की जाए दोस्तों, तो हमने बहुत ही लोअर लेवल से आपको बोला आप खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं निपॉन को लेके 270, 265, 300 से बोल रहा हूँ, आप खरीदिए खरीदिए। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इतना लाइक स्ट्रगल मार्केट में आज एकदम ब्रेकआउट देखने को मिला। हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए दोस्तों कि एक स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट दिया, दोस्तों ये जो ब्रेकआउट होता है इसमें किसी को तो लग रहा है कि भाई इधर पे ब्रेकआउट मिलना है, तो भाई क्यों, तो सब बाइंग हुई है। दोस्तों अगर कोई बुल इसमें बाइंग कर रहा है तो यस प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगी दोस्तों। हो सकता है कि इधर प्रॉफिट बुकिंग हुई और रिएक्शन देखने को मिला, फिर से 317, 316 के लेवल पे देखने को मिल जाए दोस्तों, फिर से एंट्री लेवल होगी। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जैसे एयरटेल ने 600 का छलांग मारा था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर से दोस्तों आज उसने रिक्लेम कर ली। सेम दोस्तों हमें आईटीसी में भी वही देखने को मिला। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इसमें हर एक डिप्स आपको ऐड करने का मौका होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लूँ। दोस्तों मैं अपनी बात बोलूँ, मैं 400 से नीचे 1 रुपया भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला बात दोस्तों, इनके वैल्यूएशन मुझे जस्टिफाई दिखाई पड़ते हैं। इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटते हैं और मेरे हिसाब से एचडीएफसी, एएमसी और निपॉन लाइफ टाइम के स्टॉक्स हैं। बिकॉज दो स्टॉक पे मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि इनकी इंडस्ट्री बूम कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो 350 का ब्रेकआउट के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर से भी ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी गिरता है तो। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर ब्रेकआउट का देने का सोचिए तो ऑफकोर्स इसका जर्नी 345 से लेकर 350 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो उधर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं सकते हैं। अगर 3 से 6 महीने का नजरिया है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 370 से 380 आराम से जाने के लायक रखता है। इधर से भी दोस्तों मुझे 15 से 20% का अपसाइड दिखाई पड़ता है और मेरे हिसाब से ये डिजर्व भी करती है। बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है और मैंने दोस्तों इसको बहुत बार आपको लेने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं, मैं प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। मैं दोस्तों इसको होल्ड करने वाला हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आरती ड्रग्स पे स्पेसिफिक वीडियो बनाइए। देखिए दोस्तों, यही होता है पंप एंड डंप, आपको पता है अच्छे से। स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं था, लेकिन स्टॉक में बोनस की न्यूज़ आई थी, एकदम ऐसे भागा था दोस्तों और एकदम अब ऐसे गिरा है। 1000 का स्टॉक था दोस्तों, अब 700 पे आ गया, तो लोग ले नहीं रहे हैं। यही होता है, जब तक आप प्राइस को चेस करेंगे तब तक दोस्तों आपको मार्केट गिराता ही रहेगा। बिकॉज मार्केट दोस्तों हमेशा फंडामेंटल पे चलता है, प्राइस से दोस्तों आपको ऑपरेटर लालच देते हैं। तो अभी की बात की जाए तो लेवल ख़राब नहीं है, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप 900 के लेवल से लिए हुए हैं, 800 के लेवल से एवरेज थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। और अगर डिप आता है दोस्तों 675, तो मुझे उधर पे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 675, 680 दोस्तों। लेकिन यस, चूँकि रैली तो बहुत आ गई थी स्टॉक में, तो भाई कूल डाउन तो हो गई 3 से 6 महीना तक। उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो भाई ब्रेकआउट तो 800 का लेवल बहुत दोस्तों इनका रेजिस्टेंस बन के उमड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म नजर रहेगा तो ही निवेश करिएगा। बिकॉज दोस्तों अभी फार्मा की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बिकॉज कोविड का टाइम खत्म होने को आया है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में बेचने की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। एम्बर इंटरप्राइज की बात की जाए तो भाई बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों और मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये डिस्क्लेमर, इसके दोस्तों जो पी है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बात को देख लीजिएगा, 142 के पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन चूँकि बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और बात की जाए मेक इन इंडिया की जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उनसे बहुत ही प्रभावित होते हैं। और इधर पे ऐसी कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा देंगे। लेकिन यस वैल्यूएशन भाई बहुत ही महंगा है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देगा और एक बारी ब्रेकआउट देता है, 3000 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो 3200, 3500 मुझे दिखाई पड़ता है। जो लोग बोल रहे थे कि सर कब निवेश करूँ, चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन बल्क रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैं जल्दी दोस्तों इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। मैंने पहले ही बता दिया था, बट मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड्स में आपको क्वालिटी वीडियो ही प्रोवाइड किया जाए, जहां दोस्तों एम्बर इंटरप्राइज को मैं कवर करूंगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की आवश्यकता नहीं है। जितना दोस्तों हो सके उतना बाइंग करते रहें। लेकिन यस अवॉइड लमसम, बिकॉज स्टॉक का बॉटम और निफ्टी का बॉटम किसी को नहीं पता, और स्टॉक का टॉप और निफ्टी का टॉप किसी को पता नहीं होता दोस्तों। तो हमें अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। 2850 का स्टॉक है दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से 300 रुपये डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। आज दोस्तों मैंने बाइंग करी है इसमें भी अपने शॉर्ट टर्म, चूँकि दोस्तों मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 1300 के लेवल से लिया हुआ है, और बजाज फाइनेंस पे सेम वही कहानी है। लेकिन दोस्तों इधर पे
मैंने अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए इसको ले लिया। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं जो किया आपसे डिस्कस कर रहा है। नवीन फ्लोरिंग दोस्तों मैंने आज पोजीशन मारी है, और बजाज फाइनेंस में दोस्तों मैंने वही करा है जो मेरे लेवल्स आ गए थे 48-50 के लेवल पे, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। तो बात की जाए तो अभी ऐसे स्टॉक को दोस्तों एकदम घबराना नहीं है कि भाई गिर क्यों रहा है। ऐसे स्टॉक दोस्तों जब भागते हैं तो मौका नहीं मिलते हैं, तो भाई प्राइस को चेस करना बंद करिए, कंपनी को चेस करिए। कंपनी की बात की जाए बहुत ही वैल्यूबल कंपनी है, जीरो डेप वाली कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके परफॉर्मेंस है दोस्तों 5 से 10 सालों में, मुझे लगता है दोस्तों ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न इधर से भी देने की क्षमता रखते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिकॉज बहुत ही भाग चुका था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 जनवरी को इनके रिजल्ट हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो भाई ब्रेकआउट देगा 3000 के लगभग, खराब आएंगे 2200 तक भी गिर सकता है, 2350 तक। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म निवेशक बियर्स की कहानी में हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। दीपक नाइट्रेट का दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब फिर 1000 का नीचे आएगा, तब मैं इसमें अच्छे से बाइंग करूंगा। 970 980 के लेवल पे आएगा दोस्तों तो मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। 572 के लेवल से है, अप ट्रेंड वाला है, हर एक गिरावट में दोस्तों मैं प्रॉमिस किया हूँ अपने आप से कि भाई इसको मैं ऐड करने का सोचा हूँ और करता ही रहूँगा दोस्तों, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। और मुझे 10 सालों में ये मेरे लिए दोस्तों लाइफ चेंजिंग दिखाई पड़ता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों जब AMFI की बात की जाए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने स्मॉल कैप से मिड कैप में मीन्स उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ऑफकोर्स कुछ सोच समझ किया होगा। अब दोस्तों जो रैली है जब 200% 300% दे दिए हैं, तो 10-15% दोस्तों डिजर्व करती है, तो आपको घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशक इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब आप दोस्तों मीन 700 के लेवल पे लिए हुए हैं, 800, तो प्रॉफिट बुक करना आपका हक बनता है, उसमें नहीं रोकूंगा। बट दोस्तों ये सब नेवर सेल कैटेगरी के स्टॉक है, मुझे दोस्तों फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि नवीन फ्लोरिंग को मैंने आज ऐड किया है। अगर दोस्तों मुझे दीपक नाइट्रेट मिलता है 1000 के नीचे, तो मैं इसको भी ऐड करने का सोच रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं सर मुथूट फाइनेंस क्यों कर रहे हैं भाई, हर एक गिरावट में इसको दबोचना है। जी हाँ दोस्तों, मुझे मुथूट फाइनेंस यहाँ से 5,000 दिखाई पड़ता है आने वाले 3 सालों में, और मैं इसको लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। इसके पीछे की साफ वजह है दोस्तों, आप एक बार थोड़ा देखिएगा, इनके प्राइस टू अर्निंग 14 के पी पे मिल रहा है दोस्तों। सुपर कंपनी है, अर्निंग्स की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच है, और दोस्तों ये इस वैल्यूएशन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन भी डिजर्व करता है। कमोडिटी की बात की जाए तो गोल्ड के प्राइस से बहुत ही इफेक्ट होता है दोस्तों, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये STFL का सुपर टॉपिक है दोस्तों। और बात की जाए 1405 के लेवल से 1200 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 200 का डिस्काउंट है, हर एक डिप्स में ऐड करना है। अगर आपको कंपनी पसंद है तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कब ये 1200 का लेवल उतर कर नीचे आए कि मैं उसमें और भी निवेश करने का सोचूं। जैसे जैसे दोस्तों इसमें बाइंग मीन्स प्राइस कम होगा दोस्तों, मेरी बाइंग बढ़ती जाएगी। येस सिक्योरिटी की बात की जाए, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, तो 1390 का टारगेट उन्होंने दे दिया है। बहुत दिनों पहले मैंने बजाज फाइनेंस को लेके एक कमेंट्री बोली थी कि भाई 5300 में मैं बाइंग नहीं करूंगा, मुझे बाइंग करना होगा 48-50। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो लो है कितना है, 48-42 दिखाई पड़ रहा है एकदम दोस्तों। जो हमारा लेवल था वही लेवल पे आते हुए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं लेवल्स को क्यों पसंद करता हूँ। अगर यही स्टॉक को मैंने 5300 पे लिया होता दोस्तों, वो 5800 जाता, तब मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। लेकिन वही दोस्तों जब मैंने स्टॉक को 48-50 लिया, अब वो कभी ना कभी तो अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, दोस्तों मेरे पास 10% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे कर करके इसको ऐड करना है दोस्तों। मेरे पास तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा क्वांटिटी लिया हुआ है इसका, नवीन फ्लोरिंग का, लेकिन आज भी मैंने इसको ऐड किया है अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में, क्यों दोस्तों मैं एक ट्रेडर भी हूँ, आपको अच्छे से पता है। स्विंग ट्रेड करना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, तो अगर मुझे मिलता है अपॉर्चुनिटी मैं और लूँगा, और स्विंग ट्रेड जब भी आता है दोस्तों तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा। हर एक डिप्स में मुझे ऐड करना है, बिकॉज दोस्तों मेरे पास सफिशिएंट कैश है, और मैं हमेशा कैश को किंग समझता हूँ, लाइक वॉरेन बफेट। तो मुझे दोस्तों हर एक मीन्स मौका को छोड़ना नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ऐसे कंपनी को दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की और मुथूट फाइनेंस की, मैं सेपरेट वीडियो दोस्तों दोनों को ला दूंगा शूट करके। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। तो आप 5300 में लिए हैं, 5200 में लिए हैं, तो गलती आपकी है दोस्तों, बिकॉज आपने हाई लेवल पे लिया है इस सोच के कि भाई और भागेगा। ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टॉक का दोस्तों एक साइकिल होता है और एक जोन होता है। ओवरबॉट जोन में लेंगे तो भाई करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म का नजर रहेगा तो दोस्तों सब इधर पे अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 3 सालों में ये 10,000 का मार्क भी पार कर सकती है। तो भाई डीवीएस लैब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई वो बोल रहे थे कि 4 दिन से वेट कर रहा हूँ, 3650 नहीं आया। देखिए सर जी, आज आ गया 3650। आई होप आपको मिल गया होगा। 3633 इसका लो दिखाई पड़ रहा है, और मैंने बोला था 3650 आप बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये सब साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें इंडिकेटर काम नहीं करते हैं, बिकॉज मैं चार्ट पर देख रहा था, मुझे इधर पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और इधर पे मेरे को एक ही बात लगा था कि अगर ऑपरेटर चाहें तो भाई कुछ भी पार लगा सकते हैं। तो भाई जिनके
मीन्स DTT ऑन थे दोस्तों, उनको मिल गया। बहुत ही अच्छी कंपनी है और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस पे अपना स्टेक बढ़ाऊँ और इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करूँ। मुझे दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को दोस्तों मैंने फिर से आज बाई किया, यस, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया। ऑफ कोर्स मेरी दोस्तों लाइक इनकम ऑफ कोर्स आती है ना कहीं से, मेरे मल्टीपल बहुत सोर्स ऑफ इनकम भी हैं। तो हर एक लोगों का दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम होता है जहाँ पे मंथली उनको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। दोस्तों मेरे पास तो भी इनकम का अच्छा खासा सोर्स है। तो भाई मेरे इनकम का जो भी अच्छा खासा सोर्स है दोस्तों, तो मैं एक नेवर सेल स्टॉक कैटेगरी बनाया हूँ, आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें दोस्तों मुझे HUL भी उसमें कैटेगरी में है। तो मैंने दोस्तों आज HUL को ऐड किया है। 2350 जो मैंने आपको बोला था कि मेरे लेवल से आज तो 2342 देखने को मिला। मेरा GDT दोस्तों ऑन था, तो मुझे इस लेवल पे मिल गया। मैं दोस्तों ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता हूँ और मुझे दोस्तों FD से ज़्यादा इन सब स्टॉक भरोसा रहता है। जब तक SBI की बात की जाए 300 के ऊपर है, घबराने की बात नहीं है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। और दोस्तों बात की जाए PSU में तो अच्छी बैंक है, लेकिन बात की जाए दूसरा बैंक SBI की कंपैरिजन में कोटक वेटेक, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। जब तक दोस्तों 300 का लेवल तोड़ता नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी कल हरा होगा तो भाई ये 315 भी जा सकता है। नेस्ले इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और जरूर दोस्तों ये हमारे बनने की ताकत रखता है। डिप्स आता है, ऐड कर सकते हैं 1700 सॉरी माफ करिएगा दोस्तों 17,200 ये आपके GTT ऑर्डर होने चाहिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो 17,350 का GTT जरूर लगा के रखें। कहीं भी थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो आपको जरूर दोस्तों उस लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि इस ईयर के एंड तक दोस्तों ये 22,000 तक कई मालक छू सकता है। दोस्तों डिस्क्लेमर, ये भी मेरे नेवर से पोर्टफोलियो का लाइक स्टॉक है और दोस्तों मैं इसको लेके बहुत ही बुलिश हूँ आने वाले कुछ टाइम तक। आलोक इंडस्ट्रीज की बात कीजिए तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कपड़े का बिजनेस करता है, टेक्सटाइल। दोस्तों मैं इसको क्लियर कट अवॉइड करता हूँ। जी हाँ, मेरे पास बहुत स्टॉक है, मैं फालतू का दोस्तों हेडेक लेना नहीं चाहता। आपके पास है, अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट दोस्तों ये सब स्टॉक में बहुत ऑपरेटर की एंट्री होती है और मुझे दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लगता दोस्तों, मैं इंटरेस्ट मुझे नहीं आता। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन दोस्तों STFIL टीम में मैं किसी को भी इस स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। SBI लाइफ दोस्तों जिस दिन 1000 का मार्क क्रॉस किया दोस्तों, याद रखिएगा आपको ये 1200 भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी दोस्तों रैली नहीं कर पा रही है और ह्यूज रेजिस्टेंस का सामना कर रही है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले मार्केट इंतजार कर रहा है इनके Q3 के नतीजे के ऊपर, और दूसरा दोस्तों LIC का IPO मूड बेकार सकते हैं, लेकिन आपके पास मौका है। बिकॉज दोस्तों इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो उससे सस्ता है 56 का पी पे है और इनके पीयर 100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 1000 का स्टॉक है दोस्तों और 900 बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, और दोस्तों ये 4 फिगर में एकदम डिजर्व करता है। सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री SBI कार्ड को लेकर भी है और SBI लाइफ को लेकर भी है। दोनों को दोस्तों लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम में ये दोनों सेक्टर बहुत ही बुल करेंगे दोस्तों। अब बुलिश मैं बहुत ही लंबे समय से हूँ। आपने देखा कि SBI कार्ड को दोस्तों मैं 550 के लेवल से बुलिश हूँ और आज 900 के ऊपर है दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों मैं 725 700 के लेवल बुलिश हूँ, आज 900 के लेवल पे ये है। तो अभी भी दोस्तों एक अच्छा मौका है, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, किसी को रखना है तो HDFC लाइफ के संग आप SBI लाइफ को भी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आ गया रिलैक्सो फुटवेयर भाई अपने लेवल पे आ गया एकदम दोस्तों, एकदम बाइंग कर सकते हैं। और याद रखिएगा लेवल ध्यान में रखिए, 820 के नीचे मिले तो भाई सुपर बाइंग लेवल है, और कभी दोस्तों 800 के नीचे मिल गया तो भैया आंख बंद करके उठा लेना है। ऐसे स्टॉक दोस्तों STFIL के सुपर टॉपिक है, किसके, मिड कैप कैटेगरी के। इसको दोस्तों मैंने छोटा चेतन नाम दिया है, तो आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपके पास पेशेंस है तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत जल्दी ये 1000 का मार्क भी कर सकता है। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमने बहुत ही लोअर लेवल से लपका हुआ है और आगे भी होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके पास है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब 900 के लेवल पर लिए हैं दोस्तों, तो मैंने तो नहीं बोला था कि 900 के लेवल पर लीजिए, मैंने बोला था कि 850 860 के लेवल मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों उधर में मैंने एक बात ये भी बोला था कि हो सके तो ये 834 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों मैंने बोला था, और आप देख सकते हैं कि 840 का लेवल पे आया। 834 मैंने क्यों बोला था, तो भाई साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके पहले दोस्तों ये बहुत बार उसको रिटेस्ट कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के पहले। तो आज निपॉन भागा, लेकिन HDFC AMC सुस्त है। लेकिन दोस्तों मैं दोनों को लेकर बुलिश हूँ और दोनों दोस्तों मेरे नेवर सेल कैटेगरी के स्टॉक्स में आते हैं। मैं दोस्तों इसको नहीं बेचने वाला, और जब तक ये दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न मुझे और ना देते हैं मैं सोच नहीं सकता। बिकॉज मुझे दोस्तों इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग है और 10 सालों में मैं इसको 15,000 के भी ऊपर देखता हूँ। बिकॉज दोस्तों मुझे इनके इंडस्ट्री बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ते हैं, और दोस्तों हमने 2000 के लेवल पर इसे बाइंग करी है और बहुतों को खरीदवाया भी है। आप सबको अच्छा खासा मुनाफा है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला है, बिकॉज मुझे दोस्तों इधर से भी टारगेट बहुत ह्यूज दिखाई पड़ता है। तो आईआरसीटीसी बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं इसको लेके ये बहुत बुलिश हूँ, बिकॉज ये पब्लिक को टारगेट करते हैं और पब्लिक से बहुत रेवेन्यू कमाते हैं। इनके पास दोस्तों हज़ारों ऑप्शन है पैसे कमाने के। तो भाई आने वाले टाइम में अगर आपको टूरिज्म और कैटरिंग इनके जो बिजनेस है उन पर भरोसा है और इनके दोस्तों जो बिजनेस मॉडल पे तो निवेश कर सकते हैं, मुझे दोस्तों प्राइस इधर से भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। 1450 तो हो रहा है, तो हो सकता है 1420 के लेवल पे आए, आप चाहे तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो आरबीएल की बात की जाए तो कल 4.5% गिरा था, इस डर से कि भाई डाइवेस्टमेंट का कहीं न्यूज़ ना आ जाए, बिकॉज गवर्नमेंट ने सेल में डाइवेस्टमेंट का न्यूज़ लाया था। घबराने की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन दोस्तों अगर न्यूज़ आती है डाइवेस्टमेंट की तो पिटाई हो सकती है। इस लेवल पर दोस्तों मैं तो एंट्री नहीं करने वाला, आप लिए हुए हैं तो आप अपना एग्जिट प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी इज़ वेरी गुड। आज की बात की जाए तो हमें 1.5% की छलांग देखने को मिला, जहां पर निफ्टी आज बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था। बजट के पहले दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें एक रैली ड्यू है। जी हाँ दोस्तों, बजट कभी भी होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और लाइक क्या बोलूँ, ट्रेन को लेके बहुत अच्छा न्यूज़ देखने को मिलता है। एमएससी जो दोस्तों जो छोटे मोटे व्यापार है उसको लेके भी हमें अच्छा खासा प्रतिक्रिया देखने को मिलती है एफएम के द्वारा। तो लार्सन टुब्रो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 800 के लेवल पर दोस्तों मैंने अब से खरीदवाया था और बोला भी था ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। और ऐसे स्टॉक की वैल्यूएशन की बात की जाए तो 16 का पी पे है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। बट दोस्तों एक डिप आता है 1320 तो ही निवेश करिएगा, बिकॉज मुझे दोस्तों उधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है। बीपीसीएल का दोस्तों 400 का लेवल क्रॉस करने का बस एक ही रीजन है, बजट आने वाला है तो इनके डाइवेस्टमेंट के प्रोग्राम आ सकते हैं। डाइवेस्टमेंट का न्यूज़ कंफर्म हुआ दोस्तों, ये 500 के पार होता हुआ देखने को मिलेगा और जितना डिले होगा उतना इसमें पिटाई देखने को मिलेगी। मैं दोस्तों इससे थोड़ा दूर रहता हूँ, बिकॉज ये सभी स्टॉक थोड़ा सा न्यूज़ बेस होते हैं और मेरे पास इतने स्टॉक्स है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा लफड़ा वाला स्टॉक पे निवेश करना पसंद नहीं करता। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, मुझे लगता है कि बजट के पहले ये 450 क्या 480 का ही मार्क छू सकता है। बहुत मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर मैं कोटेक को 1960 के लेवल पे ले लिया हूँ, 1980 मैंने क्लियर कर बोला था उधर पे एंट्री करना सही नहीं है। आज आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक को चेस करना बंद करिए दोस्तों, जब स्टॉक को चेस करते हैं तो उस समय टॉप बना रहता है, इस बात का दिमाग में रखिए। करते भी हैं तो ऐसे लिए काम करिएगा। आज 1868 के लेवल पे आ गया तो कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। इनके जो प्राइस टू अर्निंग है मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगते हैं इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और इनके मीन्स इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत ही क्वालिटी बैंक है दोस्तों और हर एक डेज में ऐड करिए। मेरा दोस्तों जीटीटी एकदम ऑन है, 1840 के लगभग पे मुझे मिलता है, तो मैं इसमें दोस्तों उठाना माल फिर से शुरू कर दूंगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉस में बेचना बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। डिक्सन की बात की जाए तो स्प्लिट की न्यूज़ कल मैंने बोला था, आज देख सकते हैं कि यस ये नहीं भागा। आज मार्केट अगर हरा होता तो ऑफकोर्स एक नया ऑल टाइम हाई फिर लगाता। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों, 16,000 के ऊपर का स्टॉक है और एक डिप अगर आता है 14,200 14,400 या फिर आपको लगता है कि ये और भागेगा तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। कंपनी की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों दूसरी भारत में ऐसी कंपनी नहीं है। मुझे लगता है ये स्प्लिट के बाद और धूम मचा सकती हैं। आपके पास है माल दबा के बैठिए, लॉन्ग टर्म उस टारगेट बहुत ही अब दिखाई दे रहा है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, तो वीडियो को बाइंड अप करने से पहले इसको बता दूं कि सेल की बात की जाए तो 5% का हमें इनका ओएफएस देखने को मिला था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई इनके रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं तो गवर्नमेंट सोचा है कि अब 10% ऑफलोड कर दूं। सब्सक्रिप्शन ह्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए आज हमें एक साइकोलॉजिकल रैली देखने को मिला, लेकिन दोस्तों मैं अवॉइड करूंगा। यस इंडस्ट्री पी तो काफ़ी सस्ती है, बहुत लोग अब टारगेट दिखा रहे हैं, बट दोस्तों इधर पे मुझे लाइक इसमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती और जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा निवेश करने से कतराता हूँ। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा विवाद में और न्यूज़ में रहती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मैंने आज बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कवर कर दिया, जो कि आज मार्केट क्लोज हो चुका है, कल आपके 2 दिन छुट्टी है, तो आराम से वीकेंड में एंजॉय करिए दोस्तों और लर्निंग की कोशिश करिएगा। मैं बहुत सारे लर्निंग वीडियोस को ले आऊँगा। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों, तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी यहाँ से ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।